बैठो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए नया साल 2023 आपके लिए मंगलमय और शुभकामनाओं के साथ आपको मेरी भी शुभकामना है और नए वर्ष की शुभकामना है। आज का जो विषय है वो विषय है 2023 में बनने वाला पाप कर्तृयोग। 17 जनवरी को रात को 8 बजे शनि महाराज अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं और ये मकर राशि में थे, यहाँ से चेंज होकर शनि कुंभ राशि में आ रहे हैं। तो ये जो राशि परिवर्तन है शनि का, और ये राहु पहले से यहाँ बैठे हुए हैं और इनके बीच में फंस गए हैं यहाँ मीन राशि के चंद्रमा और साथ में फंस गए गुरु महाराज। आज बात करते हैं इसी पाप कर्तृयोग की। क्या जो पाप कर्तृयोग बना हुआ है, ये पाप कर्तृयोग कैसा है और इसका परिणाम क्या होता है। पाप कर्तृयोग, इसका नाम सुनते ही एक भय सा लगने लगता है, जैसे कोई भयानक योग होगा, जैसे कोई बड़ा नेगेटिव योग होगा। लेकिन आज की जो हम बात आपसे करने वाले हैं पाप कर्तृयोग के बारे में, आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी शंका या शुबा नहीं रहे। अब आपको बताएंगे पाप कर्तृयोग कितने तरह के होते हैं, शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं, इसका जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी जानकारी आज आपको हम यहाँ देने वाले हैं। थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि जो पाप कर्तृयोग होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुभ पाप कर्तृयोग और दूसरा होता है अशुभ पाप कर्तृयोग। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे आपसे मीन राशि में बनने वाले 2023 का जो पाप कर्तृयोग है, इसके बारे में आज आपसे बात करेंगे। ये मीन राशि है, इसमें जो पाप कर्तृयोग बनता है वो आपको बताते हैं। बात करेंगे पाप कर्तृयोग बनता कैसे। कोई भी भाव हो, हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, कोई भी भाव हो या कोई भी ग्रह हो, अगर वो 2 पाप ग्रहों के बीच में आ जाता है तो वो पाप कर्तृयोग बनता है। अब पाप ग्रह कौन कौन से हैं? शनि आपके सामने पाप ग्रह है, राहु पाप ग्रह है और केतु पाप ग्रह है। ये 3 ग्रह पाप ग्रह की श्रृंखला में आते हैं। मंगल क्रूर ग्रह है लेकिन पापी नहीं है, और सूर्य देवता भी क्रूर ग्रह है और उग्र भी है ये, लेकिन ये भी पापी नहीं है। क्योंकि सूर्य का राजसी ग्रह है, उसको हम पापी कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि सूर्य तो हमें राज्य प्रदान करने वाला है, तो ये पापी ग्रह नहीं है। अब देखते हैं कि जहाँ चंद्रमा आपका किसी भी भाव में, ये राशि कुंडली है आपके सामने हमने जो बनाया, राशि की कुंडली है। अब चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ होता है, जिस नंबर में बैठा होता है, वही उसकी राशि होती है। जैसे यहाँ 12 नंबर में बैठा है तो इसकी राशि मीन राशि होगी। अगर ये चंद्रमा 10 नंबर में होता तो इसकी मकर राशि हो जाती, अगर 7 में होता तो इसकी तुला राशि हो जाती। तो जहां चंद्रमा बैठा होता है हमारी कुंडली में जिस नंबर में, वही नंबर की राशि उस जातक की होती है। जैसे इस कुंडली में जो राशि कुंडली है, चंद्र देवता 12 नंबर के इस घर में बैठे हैं या 12 लिखा हुआ है, तो इस जातक की जो राशि है वो मीन राशि होती है। मीन राशि के जो स्वामी है गुरु महाराज है। अब गुरु स्वामी ग्रह हैं, 2 भाव के स्वामी हैं। एक पहला भाव उनका, ये दूसरा भाव उनका। यहाँ के भी स्वामी है, ये कर्म भाव है और ये लगन कहते हैं, इसको राशि कहते हैं। ये राशि भाव है, इसका कर्म भाव है। तो जो गुरु महाराज है वो स्वयं अपने घर में विराजमान है। तो एक तरह से ये जो योग बनता है, ये पहला योग तो बनता है गज केसरी योग, तो गुरु चंद्रमा का जो योग है गज केसरी योग बनता है। दूसरा गुरु से बनता है पंच महापुरुष, उसको हंस योग कहते हैं। तो गुरु से यहाँ 2 योग बनते हैं, एक हंस का योग और दूसरा बनता है गज केसरी योग। 2 योग बनते हैं यहाँ पे। पहला योग है गज केसरी, जो पंच महापुरुष की श्रेणी में आता है, और दूसरा योग बनता है हंस योग, जो बृहस्पति से बनता है।
ये हंस योग तब बनता है जब बृहस्पति केंद्र में होता है। और गुरु चंद्र का योग गजकेसरी कहीं भी बन सकता है कुंडली के किसी भी भाव में, लेकिन अगर यहाँ बन रहा है तो ये गजकेसरी योग भी मीन राशि के लिए बन रहा है। अब यहाँ जो ये पापकर्तरी योग होता है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है पापकर्तरी योग, दूसरा होता है यह है पापकर्तरी, दूसरा होता है शुभ पापकर्तरी। दो तरह के योग होते हैं। शुभ पापकर्तरी योग का मतलब होता है दो शुभ ग्रहों के बीच में एक किसी भाव का होना या किसी ग्रह का होना। तो ये शो करता है कि ये शुभ पापकर्तरी योग है, वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है, ये 100% ठीक होता है, कोई नुकसान नहीं करता है। दूसरा जो योग बनता है वो राहु से और शनि से बनता है। अब देखिए शनि भी या पापी ग्रह है, क्रूर भी है, क्रूर के साथ पापी भी है, राहु भी क्रूर है, क्रूर के साथ पापी भी है। यहाँ जो योग बन रहा है गजकेसरी योग भी बन रहा है, और हंस जो नाम का योग है पंच महापुरुष योग में हंस योग भी बन रहा है इसका। सबसे जो बढ़िया बात यह है कि शनि अभी अभी चेंज हुए हैं, ये 17 तारीख को। इनकी जो डिग्री है शनि की, वो आप डिग्री 0 मान के चलिए इसको, ये इनकी 0 डिग्री है। राहु करीब 14 डिग्री के हैं हम। गुरु की जो डिग्री है करीब 11 डिग्री है। तो देखने वाली बात यह है कि शनि ज़्यादा खराब प्रभाव मीन राशि को नहीं दिखाएगा, क्यों? गुरु के पास डिग्री नहीं है, शनि के पास डिग्री नहीं है, तो शनि जो है ज़्यादा खराब प्रभाव कभी भी इस राशि को, मीन राशि वाले जातक को नहीं देगा, क्योंकि इसके पास अभी पावर नहीं है। पावर इसके पास कब आएगी? 2-3 महीने 4 महीने के बाद पावर आएगी, जब ये 6 डिग्री से ऊपर जाएगा तब ये यहाँ पे थोड़ा नुकसान कर सकता है। राहु के पास पावर है 14 डिग्री की, लेकिन जो राहु है ये मंगल के घर में बैठा है, और मंगल खुद राहु से दूसरे घर में, यानी मीन राशि से तीसरे घर में मंगल खुद बैठा हुआ है, और मंगल यहाँ ये भाग्य का स्वामी बनता है और ये धन भाव का भी स्वामी बनता है। अब सबसे ज़्यादा देखने वाली बात यह है कि मंगल की जो दृष्टि है वो अपने भाव पे आ रही है। मंगल यहाँ बैठ के बहुत बड़ी है, मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर भी आ रही है। तो यहाँ आने से और यहाँ दृष्टि होने से, मंगल के यहाँ बैठने से, तो जो भाव है ये भाव प्रबल हो गया, धन भाव प्रबल हो गया, परिवार का भाव प्रबल हो गया। तो यहाँ राहु नुकसान नहीं करेगा, क्यों? भाग्य प्रबल है, कर्म प्रबल हो गया उसका, उसके बाद में मीन राशि प्रबल होगी इसकी, तो यहाँ धन भाव में राहु बैठ नुकसान नहीं करेगा। शनि की डिग्री कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गजकेसरी योग जो बन रहा है, या हंस नामक जो योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है, इसके चलते मीन राशि वालों को इस पापकर्तरी योग से कोई नुकसान नहीं। छोटी सी बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि पापकर्तरी योग का मतलब होता है पाप को काटने वाला। हम बोलते हैं पापकर्तरी योग, इसका मतलब होता है पाप को काटने वाला। और पाप जब कट जाता है तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ज्योतिष में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर पापकर्तरी योग बन रहा है और पाप कट गया तो क्या उस जातक को अच्छा फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे ज्योतिष में इसके बारे में कोई भी चीज़ बताई नहीं गई है। तो ज्योतिष एक्चुअली एक तर्क का विषय है जो अपनी कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। अब कसौटी यही है कि शनि और राहु के द्वारा जो पापकर्तरी योग बन रहा है, ये पापकर्तरी योग इस मीन राशि के लिए फायदेमंद रहेगा या नुकसान बन रहेगा, क्योंकि शनि खुद पाप ग्रह है, राहु भी पाप ग्रह है। अब दोनों जो पाप ग्रहों के बीच में, और ये अगर यहाँ आ जाएगा बृहस्पति, तो क्या होगा? देखिए शनि क्या कहता है, ये शनि की अपनी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में शनि बहुत बढ़िया अच्छा प्रभाव दिखाने वाला होता है, क्योंकि कुंभ राशि इसकी प्रिय राशि है, और पिछले 30 साल के बाद ये अपनी राशि में शनि महाराज ने अभी प्रवेश किया है। तो यहाँ बैठ करके शनि कहता है जातक के लिए तू मेहनत कर, हार्ड वर्क कर। तो शनि खुद मेहनत का, हार्ड वर्किंग का कारक है। और शनि जो कालचक्री कुंडली है, यहाँ इसमें 10 नंबर बनता है, तो इसका भी ये मालिक बनता है।
और ये लाभ का भी मालिक बनता है उस कुंडली में। तो ये कहता है तू मेहनत कर, 1 बार कर काम को, 2 बार कर, 10 बार कर, लेकिन उस काम को पूरा कर। पूरा करेगा तो मैं तुझे लाभ दूंगा, लाभ दूंगा तो तुझे पैसा मिलेगा। राहु यहाँ नेगेटिव प्रभाव नहीं दिखा सकता क्योंकि मंगल के घर में बैठा हुआ है और मंगल खुद अपने भाग्य को देख रहा है, अपने दूसरी राशि को, और मंगल का जो प्रभाव है वो कर्म भाव के ऊपर भी है और मंगल मीन राशि का मित्र भी है। इसलिए यहाँ राहु जो प्रभाव है वो ना तो पारिवारिक रूप में ना धन के रूप में कहीं भी इसको नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है। तो ये जो पापकर्तरी योग बन रहा है 2023 में, ये 17 जनवरी से बनना शुरू होगा और ये 22 अप्रैल तक है, 22 अप्रैल। तो ये जो पाप ग्रह हैं शनि, पाप ग्रह राहु, इस पापकर्तरी योग में इस राशि वालों के लिए या इस गुरु महाराज के लिए किसी तरह की कोई भी परेशानी खड़ी करने वाले नहीं है। इसको एक परेशानी आ सकती है, वो परेशानी है दिमागी तनाव, कि दूसरे भाव में राहु होने से उसका प्रभाव, क्योंकि राहु हमेशा उल्टा चलता है तो उसका प्रभाव भी इधर कुछ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ मानसिक अशांति बिल्कुल मीन राशि वालों को मिलेगी, शनि के द्वारा भी मिलेगी और राहु के द्वारा भी मिलेगी। तो थोड़े से मानसिक अशांत रह सकते हैं 22 अप्रैल तक, 17 जनवरी से 22 अप्रैल तक। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन इनकी स्ट्रांग रहेगी, कारोबार है, कारोबार भी इनका स्ट्रांग रहेगा, लाभ भी इनको स्ट्रांग रहेगा, भाग्य इनका साथ देगा। तो कुल मिला के ये जो समय है, ये जो मीन राशि वालों के लिए मैं अच्छा समय कह सकता हूँ कि 17 जनवरी से 22 अप्रैल तक इस पापकर्तरी योग का इस मीन राशि के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानसिक अशांति रहेगी वो तो रहनी है, क्योंकि शनि भी देगा और राहु भी देगा। तो कुल मिलाकर के ये जो राशि है मीन राशि 2023 के अंदर पापकर्तरी योग से बिल्कुल भी किसी प्रकार से प्रभाव में नहीं आएगी और बढ़िया जातक के लिए प्रभाव करेगी। बात करते हैं कुछ उपाय के लिए। देखिए, मानो आपका अगर शनि खराब, किसी का शनि खराब है कुंडली में, और हम ये देखते हैं कि जो शनि का भिन्नाष्टक होता है, भिन्नाष्टक वर्ग में अगर कुंभ राशि को कम अंक मिलते हैं तो शनि का प्रभाव थोड़ा सा अशुभ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब जब शनि का प्रभाव अशुभ होगा तो जब तक काम करने में लापरवाही करेगा, आलस आएगा, उसको आलस आएगा तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा और कामयाबी उसको नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा शनि को एक प्रबल करने के लिए, शनि को शुभ करने के लिए उपाय करना चाहिए। उपाय क्या है इसके लिए? सबसे बढ़िया उपाय है कि शनिवार के दिन ऐसा जो जातक है मीन राशि का, वो शनि के ऊपर तेल चढ़ाए, सरसों का तेल 50 ग्राम 100 ग्राम लेके जाए और शनिवार के दिन शनि की जो मूर्ति है उसके ऊपर तेल चढ़ाए। दूसरा उपाय है कि ये शनिवार का व्रत करें। तीसरा इसका उपाय है कि जो गरीब मजदूर तबके का जो कोई आदमी होता है उसको ये जातक भोजन कराए, चाय पानी कराए, जो भी उसकी थोड़ी सेवा करे, तो यहाँ शनि खुश होगा। जब शनि खुश होगा इसको कार्य करने की ताकत देगा, इसकी पावर बढ़ाएगा। अगर बायदा में किसी का राहु खराब है कुंडली के अंदर, तो राहु वैसे तो यहाँ दब गया मंगल से, लेकिन फिर भी अगर राहु नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, कोई नेगेटिविटी राहु की तरफ से आती है, तो ऐसे जातकों को थोड़ा राहु को खुश करने के लिए अपने एक हाथ में चांदी का कड़ा धारण करना चाहिए, जब तक यहाँ राहु का प्रभाव थोड़ा सा दिखाई देता है कि नेगेटिव हुआ। चांदी का कड़ा पहनने से जो राहु थोड़ा शांत रहता है। और दूसरा, एक चांदी का गिलास, उसमें पानी भर के अगर ये पीता है जातक, दिन में 2 बार 4 बार जब भी पानी पिए, उस गिलास के अंदर पानी पीता है, जब भी पानी पीना है आपको दिन में 2 बार 4 बार 6 बार, तो आप चांदी के गिलास के अंदर पानी पिएंगे तो उससे भी राहु शांत होता है। तीसरा राहु का सबसे बढ़िया कारण है शांत करने का, कि जो ऐसा जातक है वो सिर पे चोटी रखता है और चोटी में गांठ बांध के लगा के रखता है तो भी राहु शांत होता है। तो मैंने आपको शनि के और राहु के 2 उपाय बताए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर बृहस्पति खराब हो या चंद्रमा खराब हो तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखो दोस्तों, हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, आपका बहुत बड़ा प्यार, बहुत सहयोग हमें मिल रहा है। हम चाहते हैं सहयोग आपका हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। जितने भी दर्शक हमसे नहीं जुड़ रहे हैं, दर्शकों से मेरा निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और उसको शेयर करें। तो हम ये चाहते हैं कि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो जानकारी आपके द्वारा आपके जो मित्र हैं, आपके जो क्लोज में रिश्तेदार हैं सर्कल में, उनको जरूर मिलनी चाहिए। मिलेगी कब? जब आप उनको देंगे। आप नहीं देंगे तो उनको मिलेगी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को हमारे साथ जोड़िए
उनको हमारे जो वीडियो है उनको आप शेयर कीजिए, वो हमारे वीडियो देखेंगे, हमसे जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो जो नोटिफिकेशन आपको आता है वही नोटिफिकेशन उनके लिए भी हमारे द्वारा पहुंचेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो ये आपके सामने वीडियो चल रहा है, इसके ऊपर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं कुंडली विश्लेषण। कुंडली विश्लेषण का मतलब ये है अगर आपकी कुंडली में किसी तरह की कोई कमी है, परेशानी है, आपको कोई अपने सामने दिक्कत दिखाई देती है, लाइफ में आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करते हैं उसके बाद भी आपको फल नहीं मिलता है, तो आप अपनी जन्म तिथि इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, जो नंबर आपके सामने आ रहा है। तो जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे आपको रिप्लाई मिलेगी और उसके बाद में आपको जो सटीक और जो सुगम उपाय आपके लिए होगा वो आपको बताया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं उपाय के बारे में कि गुरु अगर किसी का खराब है तो गुरु का क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, गुरु के लिए सबसे जो प्रिय वस्तु है वो होती है केसर। अगर कोई भी जातक गुरु के थोड़ा प्रभाव अच्छा नहीं है तो केसर का तिलक रोजाना अगर माथे पे लगाए या केसर का तिलक वो अपनी नाभि पर लगाता है रोज, नाभि और माथे पे, तो ऐसे जातक को गुरु महाराज प्रसन्न होके खुश होके उसको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठे गए, इधर शनि है इधर राहु है, इन दोनों से चंद्रमा ग्रसित है। तो यहाँ जो आदमी है, ये जो जातक है मीन राशि वाला, इसको दिमागी तनाव तो रहेगा ही रहेगा, किसी भी कीमत में वो तनाव नहीं हट सकता है। तो दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हैं, तो चंद्रमा कोमल ग्रह है, तो कोमल ग्रह पे अगर प्रभाव पड़ेगा पाप ग्रह का तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत इस जातक के लिए जरूर होगी। इसको क्या करना चाहिए? इसके लिए इसको रोजाना भोले बाबा के ऊपर तेल, भोले बाबा के ऊपर इसको कच्चा दूध, उसमें चावल और थोड़ा चीनी, आधा चम्मच चावल और आधा चम्मच चीनी डाल करके इसको रोजाना भोले बाबा की सेवा करनी चाहिए। और ऐसे जातक को थोड़ा शनिवार को शनि पर तेल जरूर चढ़ाना चाहिए। तेल चढ़ाएगा जातक तो शनि का जो प्रभाव है थोड़ा शुभ होने लग जाता है। बाकी ये बहुत लंबा योग नहीं चलेगा, ये 22 अप्रैल तक ही है, लेकिन फिर भी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने, 3.5 महीने का योग है। तो 3.5 महीने इस राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लेकिन शनि की वही जो कहानी है कि वो कहता है कर्म करो, आप कर्म करेंगे तो मैं आपको दूंगा, नहीं करेंगे तो नहीं दूंगा। तो कर्म प्रधान है, कर्म करना पड़ेगा। शनि कहता है हार्ड वर्किंग कीजिए, हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनत कीजिए, और मेहनत कर गए तो आपको फल मैं जरूर दूंगा। तो मित्रों, मैंने आपको आज पाप कर्तरी योग जो बृहस्पति के द्वारा बन रहा है आपकी कुंडली में 7 जनवरी के बाद, शनि और राहु के बीच में बृहस्पति आ रही है, तो पाप कर्तरी योग बनेगा। आपको क्या प्रभाव रहेगा, कैसा रहेगा, उसके बारे में मैंने आपको व्याख्या करी। आपको वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में अपनी राय दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।